एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी को डिस्कस करेंगे। मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक आपको आइडिया दूं कि मान लीजिए कोई एक इकोनॉमी है, कोई भी एक इकोनॉमी आप ले लीजिए, कंट्री ले लीजिए, वहां पर जाहिर है जब ग्रोथ होती है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जाहिर है कुछ फैक्टर्स तो ऐसे होते हैं कि मान लीजिए ये एक फर्म है, जैसे लेबर है, मान लीजिए कोई है, 2, 3, 4 बहुत सारी और फैक्टर्स हैं जिससे ग्रोथ होती है। यानी अगर इस फर्म की ग्रोथ हो रही है तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये वो फैक्टर है जो इसके कंट्रोल में है फर्म के, तो इसको इंटरनल फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इस फर्म के लिए ये इंटरनल फैक्टर है इनसाइड द फर्म। कुछ ऐसे होते हैं जैसे मान लीजिए कि उस पर कंट्रोल नहीं है फर्म का, टैक्स है, सेविंग रेट है, इस पे फर्म का कंट्रोल नहीं। भाई सेविंग रेट है वो मार्केट के हिसाब से चेंज होता है, टैक्सेस है मार्केट के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं, इसके अंदर फर्म का कोई रोल नहीं है, तो ये कहलाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग एंडोजीनियस भी कह सकते हैं और ये एक्सोजीनियस कहलाते हैं। ये इनसाइड फैक्टर्स कहलाते हैं, ये आउटसाइड फैक्टर्स कहलाते हैं। तो अगर ग्रोथ इन फैक्टर्स की वजह से हो रही है, हम ये मानकर चलें कि नहीं सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स हैं जिससे कि फर्म्स डेवलप होती हैं और उससे इकोनॉमी डेवलप होती है, तो वो हमने पढ़ा अभी न्यू ग्रोथ थ्योरी से पहले वाली वीडियो में। ये थ्योरी कहती है कि नहीं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो किसी भी कंट्री के ग्रोथ को अंजाम देते हैं। यानी अगर किसी कंट्री में ग्रोथ हो रही है तो एक्सोजीनियस फैक्टर्स जो है, जो आउटसाइड फैक्टर्स हैं, वो होते हैं, वो क्रिटिकल होते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब जाहिर है यहां ग्रोथ की बात हम किसी इकोनॉमी की करें या हम ग्रोथ की बात किसी इंडस्ट्री की करें, इंडिविजुअल बिजनेस की बात करें, हम ये सब की सब असर होंगी एक्सोजीनियस फैक्टर से। एक्सोजीनियस फैक्टर से फर्म्स होती हैं असरअंदाज, उससे फिर इंडस्ट्री और फिर इकोनॉमी, इसी तरीके से पूरी इकोनॉमी डेवलप करती है। ये थ्योरी का जो बेस अजम्पशन है एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का, इसका जो अंडरलाइन अजम्पशन है ये वो कहता है कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो प्राइमरीली एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंट फैक्टर्स से डिटरमिन होती है। जो एक्सटर्नल, ये फैक्टर तो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ये फैक्टर इंडिपेंडेंट होते हैं सारे। ग्रोथ के लिए सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। तो ये थ्योरी का जो बेसिक अंडरलाइन अजम्पशन है वो यही है कि जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को आप ये समझ लीजिए एक तरीके से किसी कंट्री का खुशहाली। ठीक है, यानी इनकम बढ़ती है, खुशहाली होती है, डेवलपमेंट होती है, उसको हम लोग प्रॉस्पेरिटी कहते हैं। तो जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है वो इंडिपेंडेंट और एक्सटर्नल फैक्टर से ही डिटरमिन होती है। और जैसे मैंने बताया कि ये जो बेसिकली जो आइडिया है ये न्यू क्लासिकल मॉडल से ही लिया गया है। एक सवाल ये पैदा होता है कि एक्सटर्नल फैक्टर हैं क्या असर कर सकते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ इसमें मेन है और कुछ बहुत ज्यादा मेन है। जनरली जो फैक्टर्स लिए जाते हैं जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ को असर करते हैं, उसमें पहला है सेविंग रेट। देखिए सेविंग रेट जाहिर है एक्सटर्नल है, कोई फर्म किसी पूरी कंट्री के सेविंग रेट पर असर नहीं डाले। यहां हम सेविंग रेट पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सन इंडस्ट्री फर्म करके पूरी कंट्री का जो सेविंग रेट है हम उसकी बात कर रहे हैं। इसी तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और एडवांसमेंट है। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड एडवांसमेंट, ये भी एक फैक्टर है जिससे कि ग्रोथ डिटरमिन होती है। देखिए हम यहां पर जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो या एडवांसमेंट हो, हम पर्टिकुलर फर्म में होता है, फिर कंट्री में होता है। हम ये बात यहां कहकर चल रहे हैं, ये थ्योरी कह रही है कि ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये कोई भी कंट्री अपने आप इस फैक्टर को डिटरमिन नहीं कर सकती है, पूरी की पूरी इकोनॉमी करती है। यानी जो टेक्नोलॉजी पूरी इकोनॉमी की होती है और ये किसी भी कंट्री के प्रोडक्शन, किसी भी कंट्री के एडवांसमेंट पर असर डालती है। तीसरा है प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन का भी यही है। देखिए प्रोडक्शन, आप अगर ये कहें कि साहब फर्म का इंटरनल मसला है, अगर इंटरनल मसला है तो फिर खूब सारा प्रोड्यूस करके रख लीजिए। क्यों कोई भी फर्म प्रोडक्शन को डिपेंड करके चलती है मार्केट के ऊपर, यानी फिर वो डिपेंड है, यहां भी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड है कि मार्केट पे डिमांड है या नहीं है। अगर है तो वो प्रोड्यूस करेगा, नहीं है तो वो क्यों करेगा, है ना। तो एक प्रोडक्शन फैक्टर है जो कि एक्सटर्नल है, जो कि रेस्पॉन्सिबल है किसी भी कंट्री के एडवांस, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ कैपिटल। डिमिनिशिंग रिटर्न ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का एक कहते हैं ना कि सारे फैक्टर्स बढ़ाकर एक खाली कैपिटल को बढ़ाते जाइए तो डिमिनिशिंग रिटर्न आता रहता है। ये एक्सटर्नली आएगा ना, अगर आप जाहिर फैक्टर को रोक देंगे, सारी चीज बढ़ाते जाएंगे तो एक जगह तक होगा। लेकिन यहां पर ये एडवांसमेंट पर असर डालता है, डेवलपमेंट पर असर डालता है और एक्सोजीनियसली डालता है। ये सारे और भी फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी कंट्री के एडवांसमेंट के लिए। लेकिन इसके अंदर जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इसको बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंस दी गई है। और फिर मैं ये बात कहूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक ही बात को, कि यहां टेक्नोलॉजी का मतलब ओवरऑल टेक्नोलॉजी है। यहां पर आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये एक इंडस्ट्री स्पेसिफिक की हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हम कहकर चल रहे हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो पूरी कंट्री की टेक्नोलॉजी को लेकर चल रही है। यानी अब हम ये कहकर चल रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि इस फर्म ने या इस इंडस्ट्री ने ये टेक्नोलॉजी एडॉप्ट की और डेवलप हो गई, नहीं, हम कहकर चल रहे हैं कि पूरी कंट्री की टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ, उसकी वजह से कंट्री में ग्रोथ हुई। ठीक है, तो यहां हम ये बात एक जहन में लेकर चलिए कि इस थ्योरी के अंदर हम स्पेसिफिक फर्म या स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात कर ही नहीं रहे हैं, हम कंट्री एज ए होल बात करके चल रहे हैं। ये थ्योरी कहती है कि मान लीजिए अगर कोई रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इनोवेशन हुआ है, सो दे आर अकरिंग विद इन द इकोनॉमी एज ए होल, देन इकोनॉमीज ओवरऑल ग्रोथ रेट, जिसको हम जीडीपी भी कहते हैं, विल बी हाई एज वेल। यानी अगर किसी कंट्री के अंदर कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, इनोवेशंस हुए हैं, तो वो पूरी कंट्री को लेकर चलते हैं। हम ये कहकर चलते हैं कि पूरी कंट्री की जीडीपी इंक्रीज हुई है। दीज आर नॉट सपोज टू बी दी फर्म और इंडस्ट्री स्पेसिफिक। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सब पर्टिकुलर फर्म ने की टेक्नोलॉजी चेंज हुई और वो एडवांस हो गई, नहीं, पूरी कंट्री की टेक्नोलॉजी की बात। देखिए अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी होती है, तो जब हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं तो हम कलेक्टिवली सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप सेविंग रेट इसमें लिखा मैंने, एक और होता है जिसको हम लोग ROIC कहते हैं, ROIC। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल ये भी एक रीजन है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, टैक्स रेट हो सकता है, बहुत सारे एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं। ये तो हमने कुछ का यहां जिक्र कर लिया, वरना बहुत सारे एक्सोजीनियस फैक्टर हैं जो इस पर असर डालते हैं। और ये थ्योरी कहती है कि एन एक्सोजीनियस फैक्टर इज वन दैट इंडिपेंडेंट ऑफ फैक्टर विद इन ए स्पेसिफिक इकोनॉमिक सिस्टम। वो ये कह के चलती है कि वो फैक्टर असर डालते हैं, वो एक्सोजीनियस फैक्टर हैं जो कि किसी भी एक इकोनॉमी या कंट्री के सिस्टम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। पर्टिकुलर फर्म की बात हम यहां पर नहीं करते। अच्छा, मैं एक छोटा आखिर में बस यही मैं आइडिया देना चाह रहा था आपको। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दूं कि एक्सोजीनियसली कैसे असर करेगा। सपोज कर लीजिए कि आपने कहा कि साहब हम एक फर्म को किसी तरीके से हम इतना डेवलप कर दें कि पूरे डेवलपमेंट पर असर पड़े। गवर्नमेंट ने या मार्केट की फोर्सेस ने टैक्स रेट को बढ़ा दिया। अब जब आपका टैक्स रेट बढ़ेगा तो क्या वो टैक्स रेट सिर्फ उस फर्म स्पेसिफिक पे असर करेगा या सब पर करेगा? अगर टैक्स रेट चेंज होगा तो वो पर्टिकुलर एक फर्म के लिए नहीं होगा, पूरी कंट्री के लिए होगा। जो भी उस कैटेगरी में आएगा वो टैक्स देगा, उसको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, उसको टैक्स का बर्डन मिलेगा, जो भी है। तो ये थ्योरी कहती है कि आप किसी भी चीज को स्पेसिफिक करके मत चलिए।
आप चीजों को ओवरऑल लीजिए और एक्सटर्नल फैक्टर्स कहिए जो कि पर्टिकुलरली असर, जाहिर है होगा वैसे ही। ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स किसी इंडिविजुअल फर्म को असर करेंगे, वो इंडिविजुअल फर्म जब डेवलप करेगी तो उससे इंडस्ट्री डेवलप होगी, और जब सारी इंडस्ट्री डेवलप होगी तो कंट्री डेवलप हो जाएगी। यही एक आइडिया है इस एक्सोजीनियस ग्रोथ थ्योरी का। ठीक है, तो छोटी है लेकिन मैं सिर्फ आइडिया देना चाह रहा था कि ये थ्योरी है क्या, और मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।